हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसका जो कंडक्टेंस वाला पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, सारा टर्म को हम डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे, रियली इसको हम समझेंगे कि इसका रियल मीनिंग क्या होता है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उस चीज़ को समझेंगे और सारा टर्म का हम यूनिट लिखेंगे, सारा टर्म का हम डिफिनेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस को हम समझते हैं। तो कंडक्टेंस के बेसिस पे जो सब्सटेंस को दो भाग में कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो जो सब्सटेंस है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, कंडक्टर और क्या, इंसुलेटर। इंसुलेटर। अब जो कंडक्टर है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेटालिक कंडक्टर क्या है, मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा क्या है, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस होगा वो चीज को हम देखेंगे। तो अगर हम बोले जे मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर का मतलब क्या है, तो मेटालिक कंडक्टर में जो कंडक्टेंस होता है किसके वजह से होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से क्या होता है मेटालिक कंडक्टर में कंडक्टेंस। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल आयंस। और इसमें कंडक्टिविटी किसके वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसके वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से। तो इसका जो कंडक्टिविटी है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, घटता, इसका जो कंडक्टिविटी है क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, इसका कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। इसका कंडक्टिविटी क्या है, डिक्रीज करता है। कंडक्टिविटी इसका क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन इसमें इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इसका इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने से, और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसका कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। तीसरा क्या है, तीसरा है नो केमिकल रिएक्शन। नो केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो ये इसमें किसमें, वायर वगैरह में जो कंडक्टेंस देखते हैं वो क्या है, मेटालिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो है, इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के मूवमेंट की वजह से कंडक्टेंस होता है। तो ये डिफरेंस वगैरह पूछ सकता है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। कुछ टर्म को हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रो कंडक्टेंस को पढ़ते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस को हम सी से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस जो है इसको हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो कंडक्टेंस पढ़ने से पहले हम रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस को। तो कंडक्टेंस समझने से पहले हमको रेजिस्टेंस को समझना होगा। तो रेजिस्टेंस को समझते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए सब्सटेंस
टुवार्ड द फ्लो ऑफ करेंट, टुवार्ड्स द फ्लो ऑफ टुवार्ड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस वाला जो पढ़ते हैं ये किस में पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं मेटालिक कंडक्टर में, हम ज़्यादा इंफेसिस देते हैं किसका, रेजिस्टेंस को या रेजिस्टिविटी को। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हम किसका इंफेसिस ज़्यादा रहता है, कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का, या मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सब टर्म का ज़्यादा यहाँ पे इंफेसिस होता है। ये सब चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन जब हम मेटालिक कंडक्टिविटी पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो वहाँ पे क्या, किसका एम्फेसिस ज़्यादा रहता है, तो रहता है ये रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का। वहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे उसका, इसका एम्फेसिस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए सब्सटेंस टुवर्ड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है उसको जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसी को क्या बोलते हैं, करंट फ्लो कर रहा है उसमें जो अपोज कर रहा है सब्सटेंस उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे उसको, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ये रेशियो होता है किसका, डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और किसका रेशियो होता है, ये करंट का रेशियो होता है किसका, ये रेजिस्टेंस होता है किसका, ये रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट का रेशियो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, किसी भी मटेरियल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और रेजिस्टिविटी जो होता है ये क्या होता है, ये होता है रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या लिखते हैं, RA/L। रेजिस्टिविटी क्या होता है, RA/L। ये क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी समझने के लिए हमको किसका आइडिया होना जरूरी है, रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या है, ये रेजिस्टिविटी है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। बनाते हैं पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहाँ पे क्या बनाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 इलेक्ट्रोड है और इसको हम बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं, और इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इसके बीच में क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम L बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसके बीच में डिस्टेंस L, और इस यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है। इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है। तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो हम इसको C से डिनोट करते हैं। तो C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/R। क्या लिखेंगे, C इक्वल टू 1/R। अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम सिंपली डिफाइन करेंगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस का क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर इसका हम डिफिनेशन लिखें, अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट 3 यूनिट हम लिखते हैं। पहला यूनिट क्या है इसका यूनिट हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स। क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स इसका यूनिट है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसी को हमको रिवर्स कर देना है। क्या लिखेंगे, महो। क्या लिखेंगे, MHO। ओम को हमको रिवर्स कर देना है, MHO। ये इसका यूनिट है। दूसरा क्या इसका यूनिट होगा, दूसरा इसका यूनिट है साइमन। क्या है, साइमन। क्या है, साइमन। इसको हम S से डिनोट, S इसको लिखते हैं, साइमन। तो इसका यूनिट, कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, कंडक्टेंस का यूनिट है ओम इनवर्स, महो या फिर साइमन।
इसको हम एस लिखते हैं साइमन को। ये कंडक्टेंस होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इसका हम डिफिनेशन लिखें तो कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ये क्या है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द इज with which current flow through the electrolyte। तो क्या है, कंडक्टेंस क्या है, किस इज से कितना आसानी से वो क्या होता है, ये मूव करता है। यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है आयन के मूवमेंट के वजह से हो रहा है। किसके मूवमेंट के वजह से हो रहा है, आयन के मूवमेंट के वजह से। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है यहाँ पे इनके मूवमेंट की वजह से। अब नेक्स्ट टर्म को हम डिस्कस करते हैं। किसको हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जो हम आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं सी इक्वल टू, यहाँ पे रो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है रो एल बाय ए, ये होता है आर का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 बाय रो एल बाय ए, ये हो गया क्या, आर का वैल्यू। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आर का वैल्यू। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 1 बाय रो और यहाँ पे ए बाय एल। ये क्या है, ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है किसका, कंडक्टिविटी का, कंडक्टेंस का एक और फॉर्मूला है। डिस्कस करते हैं कंडक्टिविटी को। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है किसका, ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल, ये रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है। इसको और एक नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये जो यहाँ पे कप्पा है, ये क्या होता है, ये 1 बाई रो होता है। क्या होता है, ये 1 बाई रो। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है, 1 बाई रो। अब रो के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कप्पा इक्वल टू रो के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर ए बाय एल। तो 1 बाय आर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय आर को हम लिख सकते हैं कंडक्टेंस सी, और एल बाय ए को हम क्या लिखते हैं, सेल कांस्टेंट। ये जो लेंथ है, ये 2 इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, फिक्स होगा। ये क्या होगा, फिक्स होगा। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स होगा। तो ये एल बाय ए को एक नया टर्म देते हैं, इसको हम जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, ये सेल कांस्टेंट है। क्या है ये, सेल कांस्टेंट। तो जो कप्पा है, कप्पा क्या है, जो कंडक्टिविटी है, ये क्या होता है, 1 बाई रो। क्या होता है ये, 1 बाई रो। 1 बाई रो, यहाँ पे जब हम रो का वैल्यू पुट करें तो ये एक फॉर्मूला होता है। तो कंडक्टेंस इनटू कप्पा इक्वल टू कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये क्या होता है, कप्पा। ये क्या होता है, कप्पा, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ से हम एक और डिफिनेशन इसका हम कप्पा का डिराइव कर रहे हैं। इसका एक डिफिनेशन और इसका जो प्रॉपर मीनिंग क्या होता है उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होता है, ये कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगा, कंडक्टेंस के। जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम 1 मीटर स्क्वायर लेंगे और एरिया इसका लेंथ क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर, और इसका जो डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड क्या ले, 1 मीटर। तो उस केस में जो कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। तो इसको और हम एक टर्म में लिख सकते हैं। अगर ये लेंथ है और ये क्या है, एरिया है, तो ये क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सीसी का जो ये कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस कब होगा,
या लिख सकते हैं जो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी क्या है, एक कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस है जब इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस क्या हो 1 मीटर और उसके बीच में उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो 1 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो कंडक्टेंस होगा वही क्या उसको बोलेंगे कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कंडक्टिविटी। क्या लिखेंगे कंडक्टिविटी। या फिर कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कंडक्टिविटी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या लिखेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब, इसको हम क्या बोलेंगे कंडक्टिविटी। इसको क्या बोलेंगे कंडक्टिविटी। अगर 1 मीटर है, इसका जो लेंथ है 1 मीटर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1, तो सिंपली जो कंडक्टिविटी है ये क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी। और अगर हम इसका यूनिट लिखें, कंडक्टिविटी का अगर हम यूनिट लिखें तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो क्या होगा C इंटू सेल कांस्टेंट। तो ये कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अगर इसका यूनिट लिखे तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा कप्पा इक्वल टू 1/रो। तो रो क्या होता है, रो के जगह पे हम लिख सकते हैं रो क्या होता है, तो इसका यूनिट होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और क्या इसका यूनिट हो सकता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और इसका यूनिट अगर हम लिखें तो इसका हम लिख सकते हैं महो मीटर इनवर्स, उसके बाद महो सेंटीमीटर इनवर्स, उसके बाद एक और इसका यूनिट लिख सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कोई भी यूनिट भी अभी कभी कभी जो स्टेट एग्जाम है उसमें आपको क्या पूछ लेता है यूनिट पूछ लेता है। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, कंडक्टेंस का यूनिट होता है ओम इनवर्स और या महो या फिर साइमन। और अगर हम कंडक्टिविटी का बोले तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये सारा यूनिट होता है किसका, ये होता है कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है ओम इनवर्स साइमन इनवर्स ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और ये यूनिट होता है तो 1 साइमन इनवर्स इक्वल टू हम अगर 1 क्या करें 1 मीटर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लिखे तो 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये रिलेशन है किसका, कन्वर्जन करेंगे तो ये रिलेशन मेरा यूज होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या डिस्कस करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है।